ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र द्विवेदी। एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ थर्मल फिजिक्स से। ये इसमें हीट कंडक्शन एंड कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कि आइस कैसे फॉर्म होती है किसी भी लेक में या किसी भी पॉन्ड में, आइस का जमने का रीज़न क्या है, तो उसको समझते हैं। मान लेते हैं सराउंडिंग जो है उसका टेम्परेचर माइनस में है, -3 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया, एंड कोई हमने पॉन्ड का जो है किसी समय उसके सरफेस से टॉप से एक्स लेयर की आइस हमारी जम चुकी है ऑलरेडी, इसके नीचे वाटर होगा और इस आइस के ठीक नीचे 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर होगा, और ये जो आइस जस्ट फॉर्म हुई है अभी इसके एक्स थिकनेस की तो आइस जम चुकी है। एक्स की अपर लेयर का जो टेम्परेचर होगा वो -T होगा, लेकिन जो आइस की लोअर सरफेस का टेम्परेचर होगा वो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो एक्स थिकनेस की आइस ऑलरेडी जम चुकी है, T टाइम लगा है उसमें। अगर मैं फर्दर आइस dx और फ्रेम इसमें फॉर्म हो रही है तो उसमें टाइम लग रहा है, मान लो dt टाइम लग रहा है फर्दर आइस को फॉर्म होने में। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हीट हमारी रिलीज़ होगी वो लेटेंट हीट वाली रिलीज होगी, क्योंकि आइस फॉर्मेशन में जो हीट लगती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में कन्वर्ट हुआ, तो dx थिकनेस जब जमी तो d की हीट रिलीज हुई और ये हीट होगी लेटेंट हीट। तो जो ये लेटेंट हीट अपनी रिलीज होगी ये इस x मटेरियल के थ्रू या x थिकनेस की आइस से पास होगी, और यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस T है। अगर मैं 0 टेम्परेचर यहाँ लेता हूँ, यहाँ पे -T लेता हूँ, टेम्परेचर डिफरेंस क्या आएगा 0 माइनस T यानी कि T डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो कंडक्शन से जो हीट जाएगी वो हमारी ये लेटेंट हीट वाली ही पास होके जाएगी। तो यहाँ पर जो लेटेंट हीट होगी वो हमारी dx थिकनेस को जमने के लिए क्या होगा dm इंटू एल। डी क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ आइस जिसका हमने मास dm माना गया है। तो आइस का जो सरफेस एरिया है, जो लेक का सरफेस एरिया है वो a है, जो तो थिकनेस हो जाएगी, जो dm मास हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ आइस रो आइस इंटू एरिया इंटू थिकनेस, ये हो गया dm एरिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और ये लेटेंट हीट हो गया। तो ये dq जो हो गया ये लेटेंट हीट वाली हीट आई, और कंडक्शन से जो हीट होती है वो ही हमारी लेटेंट हीट वाली होगी। तो कंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, Ka टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थिकनेस। तो कंडक्शन से हीट लिख दी हमने, और ये वाली हीट को हमने एज इट इज़ यहाँ पे कंडक्शन वाली हीट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो एज इट इज़ रख दी। तो जब हम यहाँ पे ये वाली हीट यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा रो आइस A L आइस dx अपॉन dt, ये हो जाएगा K आइस A इंटू डी अपॉन एक्स। तो A से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमने इसको क्या किया, इसको इस फॉर्म में लेके आ जाते हैं कि x को dx के साथ रखा और बाकी को उधर ले गए, या ना भी ले जाते तो dt को अलग कर देते हैं, x dx को एक साइड लेते हैं, फिर वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दिया। मान लिया t1 टाइम में x1 लेयर आइस की फॉर्म हो चुकी है एंड t2 टाइम में x2 लेयर आइस की फॉर्म हो चुकी है। तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाई 2, ये आएगा k आइस t अपॉन रो आइस L आइस, और ये इसका क्या आएगा T2 माइनस T1, इसमें 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन T हो जाएगा तो T2 माइनस T1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके ही आएगा। तो ये जनरल एक्सप्रेशन तैयार हुई बच्चों। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे इस जनरल एक्सप्रेशन को वो मैं बताता हूँ। मान लेते हैं 0 टाइम पर मान लो टाइम हमारा t बराबर 0 है, उस समय आइस फॉर्म हमारी 0 हुई, यानी x1 की वैल्यू 0 ले लेते हैं, और मान लेते हैं टाइम t पर जो आइस जो फॉर्म हुई उसकी थिकनेस को हम लोग मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं। तो यही रिजल्ट हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, t2 को t ले लेंगे और t1 को 0 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये रो आइस L आइस अपॉन ट्वाइस K आइस इंटू टी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये। अब ये सारा टर्म जो है वो कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ आइस का जो टाइम लगेगा वो थिकनेस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, जो भी आइस फॉर्म होती है लेक में उसका फॉर्मेशन जो टाइम होगा वो एक्स के थिकनेस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब क्वेश्चन इसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर कोई x0 लेयर फॉर्म हो रही है आइस की और उसमें मान लो 2 घंटे लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं, तो 0 से है ये 0 से x0 फ्रेम होने के लिए 2 आवर्स लग रहे हैं। अगर वो कह दे कि अगर आपको 3x0 लेयर को आइस जमाना है तो क्या इसमें टाइम कितना, या वो कह दे फर्दर x0 और जमाना है तो टाइम क्या 4 आवर्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने 3x0 मान लिया, क्या मान लिया, तो इसमें टाइम पूछा जा सकता है, तो आप डायरेक्ट इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। और ये यहाँ पे जो अमाउंट लिया गया है 0 से ही लिया गया है। लेकिन अगर वो ऐसा भी पूछ सकता है
कि एक्स नॉट में टाइम टी नॉट लगा, अब एक्स नॉट से 3x नॉट टाइम में जो टाइम लगेगा वो टाइम बताओ। ये वाला टाइम जो होगा ये अलग होगा, इस वाले टाइम का आंसर अलग आएगा, इस वाले टाइम का आंसर अलग आएगा। ये 0 से 3x नॉट हो रहा है, अरे बोलो, इसका टाइमिंग अलग आएगा, इसका टाइमिंग अलग आएगा। देखो इसमें हो रहा है, यहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है। तो ये मैं कह रहा हूं कि अभी जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। 0 से x नॉट थिकनेस अगर जम रहा है तो टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स लग रहा है। और अगर आपसे कोई फर्दर कहता है 0 से 3x नॉट जमने के लिए टाइम कितना लगेगा, वो पूछा जाए तो ये टाइम अलग होगा। और अगर ऐसा पूछता है x नॉट में t नॉट टाइम लग रहा है जमने में, तो x नॉट से 3x नॉट जमने में जो टाइम लगेगा वो इस टाइम से डिफरेंट होगा। क्या होगा? आर यू गेटिंग व्हाट आर यू आई एम सेइंग? तो इसका टाइम निकालने के लिए तो फटाफट आ जाएगा। कैसे आएगा इसका टाइम, जरा देखिए इसका टाइम कैसे निकाल सकते हो। इसको लिख सकते हो T1 अपॉन T2 इजिकल टू लिख सकते हो क्या, x नॉट स्क्वायर अपॉन 3x नॉट का होल स्क्वायर। अरे बोलो ना यार, तो ये फटाफट क्या हो जाएगा, T1 बाई T2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9। तो T2 बराबर कितना होगा, 9 इंटू टी, और टाइम कितना दे रहा है, T1 कितना दे रहा है, 9 इंटू T1 2, यानी 18 घंटे लगेंगे। क्या लगेंगे? 18 घंटे में ये 3 ट्रिपल टाइम्स आइस जम पाएगी। कितनी टाइम्स? और तो अगर आप ये दिमाग लगा लो कि इतने में इतना तो इतने में कितना, तो गलत हो जाएगा आंसर। अरे बोलो ना यार। अब ये क्या इसका आंसर भी यही आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, चलिए, अरे बोलिए। तो इसको अगर देखना है तो कैसे करेंगे जरा देखिए। इसमें अब आपको ये वाला लॉ यूज करना पड़ेगा। कितना? ये वाला यूज करना पड़ेगा। कैसे? इसको अगर हम लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो 0 से x नॉट का टाइम t नॉट लिख लेते हैं। पहले तो t नॉट की वैल्यू लिख लेते हैं। t नॉट की वैल्यू आएगी कितना, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं c, इस पूरे को क्या मान लेते हैं हम, c मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? c मानने में कोई दिक्कत? तो c मान लेते हैं। अब c मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये t नॉट हो जाएगा, ये कितना होगा, x नॉट स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम करते हैं हम 3t नॉट पर आइस, अब हम क्या कर रहे हैं, 0 से 3t नॉट पे जाते हैं। x नॉट पे तो आ चुका है, अब 0 से 3t नॉट पे जा रहे हैं, सीधे 0 से 3t नॉट में जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, यहाँ पे लिखेंगे 3t नॉट इज इक्वल टू कितना होगा, ये c हो जाएगा, कितना होगा, ये होगा 3x नॉट का होल स्क्वायर, यानी कितना होगा, इसको टाइम को हम मान लेते हैं t मान लेते हैं, t2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो कितना हो जाएगा, c इंटू 9x नॉट स्क्वायर, ये t2 हो गया टाइम। ये डायरेक्ट 0 से 3t नॉट में अभी बता रहा हूँ, अभी जरा ध्यान देना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, c इंटू और x नॉट किसके प्रोपोर्शनल है, c x नॉट किसके प्रोपोर्शनल है, t नॉट के। तो ये टाइम हो गया t2 बराबर हो गया 9t नॉट। कितना हो गया, 9t नॉट। अभी आंसर नहीं आया, अभी हमें आंसर क्या बताना है, हमें बताना है x नॉट से 3x नॉट तक का। अब हमारे पास देखो 0 से t नॉट तक का हमारे पास आ चुका है थिकनेस, और हमारे पास 0 से 3t नॉट तक का टाइम आ चुका है। अब हमें निकालना है क्या है, x नॉट से 3x नॉट का टाइम निकालना है। तो हमें क्या करना है, इस वाले टाइम से ये वाला टाइम घटाएंगे, ये वाला पहला वाला टाइम घटाएंगे। तो जो टाइम इंटरवल आएगा वो हमारा कितना आएगा, 9t नॉट माइनस t नॉट इज इक्वल टू 8t नॉट। आंसर इज 8t नॉट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आपको x नॉट से 3t नॉट पे जाना है तो उसका टाइम आएगा 8t नॉट। कितना आएगा, समझ में आएगी नहीं आई? और t नॉट की वैल्यू अगर आप चाहो तो 2 आवर्स ले लो या कुछ ले लो, मेरी बात समझ गए नहीं? तो अब इसमें 18 नहीं लगेगा। देखो इसमें आंसर कितना आ रहा था, पहले आंसर कितना आ रहा था, 18 आवर्स आ रहा था। अब इसका कितना आएगा, 8 इंटू 2 मतलब 16 घंटे आएगा। कितना आएगा? तो फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? करना क्या है, 0 से उस टाइम तक जाना है, और अगर बीच में कोई टाइमिंग हो तो पहले वहाँ से वहाँ तक जाओ, फिर वहाँ से वहाँ तक जाओ, फिर वहाँ से यहाँ तक का घटा दो, तो यहाँ से वहाँ तक का आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको ऐसे करना है। होप यू अंडरस्टूड एवरीवन। ये चीज़ समझ आई आपको, इसका ध्यान रखना है कि करना है कैसे। थैंक यू।